इस वक्त हम खड़े हैं ये गायत्री नगर की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्कूल नंबर 6, 17, 90 और 91 का यहाँ पर बोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्राइमरी स्कूल वगैरह चलती है जो 7वीं 8वीं तक के क्लासेस चलती है। और इसके ठीक बाजू में ये नई इमारत नज़र आ रही है, आप ये नई इमारत भी देख सकते हैं। इस इमारत में भी कुछ क्लासेस चलती है। एजुकेशन एक बहुत 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 ज़रूरी है किसी की भी ज़िंदगी में। अगर एजुकेशन ना हो तो आदमी बेकार है। इस तरह की बात करें, अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ पे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। मगर यहाँ पर एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा मामला डगमगाता हुआ, गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि महानगर पालिका के अंतर्गत चलने वाली जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि हाई स्कूल की तादाद बेहद कम है। इस वजह से जो प्राइमरी स्कूल से जब 7वीं के बाद बच्चे पढ़कर आगे निकलते हैं तो उन्हें हाई स्कूल में एडमिशन के लिए जो आगे की तालीम नहीं हासिल कर सकते, फ़ीस नहीं भर सकते, उनके लिए हाई स्कूल का कोटा थोड़ा सी कम नज़र आता है। ऐसे में गुज़िश्ता साल कुछ बच्चे, तकरीबन 128 बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन लेने की कोशिश की और उन्हें ये कहकर एडमिशन उनका नहीं लिया गया कि हमारे यहाँ एडमिशन फुल हो गया है या हमारे यहाँ स्टूडेंट को बैठने की जगह नहीं है हाई स्कूल में, इसके लिए स्टूडेंट को। ऐसे स्टूडेंट आप क्या करें। 128 वो स्टूडेंट हैं जिनके बारे में हमें पता चला, और न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं होंगे, जो अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर किसी काम में लग गए होंगे और अपना फ्यूचर बर्बाद कर बैठेंगे। इन 128 स्टूडेंट में भी अभी 60-70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बाकायदा ये जो सारी चीज़ें हैं ये महानगर पालिका से, वहाँ के एओ से बात करके, सारे लोगों से बात करके यहाँ पर ये क्लासेस चालू की गई है। आपको बता दें कि ये 9th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अब तक के कोई भी टीचर नहीं लगाया गया। जी हाँ, बिना टीचर के चलती हुई स्कूल, पढ़ते हुए बच्चे, उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जो भी टीचर अगर फ्री है तो वो जाकर इनके लिए इनकी तालीम दे, इनको इनके सब्जेक्ट में पढ़ाए। ऐसे में इनकी तालीम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टीचर रखा गया है। आपको बता दें, एक निज़ाम सर है जो 103 नंबर स्कूल के टीचर है, वो अकेले ही गुज़िश्ता जून जो है जब से लेकर अकेले ही वहाँ पे बच्चों को तालीम हासिल दे रहे हैं लगातार। ये है वो क्लास, ये निज़ाम सर यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे तकरीबन 70 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे आज एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से आइए इनसे बात करेंगे थोड़ा सी कि क्या मसाइल है इनके, किस तरह की ये क्लासेस चल रही है। सर थोड़ा सी एक बात करेंगे सर, थोड़ा सर खाली ये जानना है कि ये क्लासेस क्या है, कैसी है। सर ये तो 9वीं जमात है। अच्छा। ये कारपोरेशन के अंडर में चल रही है और मुझको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है कि इसको पढ़ाइए। हमें पता चला कि ये वो बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं हो पाया था इनका कहीं में। ये सब बच्चे ऐसे हैं जो किसी स्कूलों में इनका एडमिशन नहीं हो पाया था और ये ड्रॉप आउट हो गए थे। तकरीबन सभी बच्चे घर बैठ गए थे, तो इनको सर्वे करके इनको लिस्ट बनाई गई और वो कारपोरेशन के सामने ये लिस्ट रखी गई कि इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। तो कारपोरेशन ने उस पर एक शफकाना नज़र डालते हुए इजाज़त अता फरमाई कि आप स्कूल शुरू कीजिए, बाकी आगे हम कुछ दिनों में इनको टीचर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी टीचर आते हैं सर? नहीं सर, ये कुछ मजबूरी है, कुछ इलेक्शन वगैरह आ गया। मैं हालांकि वक्त काफ़ी हो गया, जून से इनकी स्कूल शुरू हो गई। मैं भी 103 नंबर में पढ़ाता हूँ। मुझको कहा गया कि आप थोड़ी दिन संभालिए, तो मैं यहाँ आके संभाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आए, इसलिए मुझको पढ़ाना पड़ रहा है। सारा मामला यहाँ पर स्टूडेंट है सारे, यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। बेटा ये बताइए यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो कितना टाइम हुआ आपको? 7 महीना हो कौन से गए। स्टैंडर्ड में आप? 9th। तो कितने टीचर्स आते हैं यहाँ सिर्फ हमारे निजामुद्दीन सर है और कोई टीचर नहीं है। क्या क्या तकलीफ है आपको? हम लोग को पढ़ने की तकलीफ है, टीचर नहीं है और सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, और वॉशरूम की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, सर नहीं आते, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत सारी तकलीफें हैं। कितने टाइम के लिए? 7 महीना। 7 महीने। हाँ। अभी तो एनुअल एग्जाम भी हाँ। फाइनल ईयर जो एग्जाम हो गया, तो क्या बताना चाहेंगे मंडी शहर की जो कॉर्पोरेशन है, जो यहाँ के जो एमएलए है और एजुकेशन के जो लोग हैं डिपार्टमेंट में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग तो किस तरीके से परेशान हैं? बताइए ना, आप अपनी तकलीफ बताइए। जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ सबके लिए अच्छे टीचर आए, हम लोग आगे और पढ़ सके, हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा करे
ताकि हम बच्चे आगे बढ़ सके। और क्या बोलूँ। जी जी, बहुत खूब। और बात करो ये बच्ची, हाँ ये बच्ची बेटा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर जैसा कि मेरा सपना था कि मैं भी टीचर बनूं, पर फिर मैं 8वीं पढ़ी तो फिर मैं गांव चली गई थी। फिर गांव से मेरी अम्मी से मैं बोली कि मेरा एडमिशन ये ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल में ले लो। तो फिर वहाँ पे है ना, मेरा आधार कार्ड बहुत बचपन का था, वहाँ से अपडेट मांगे। तो फिर अपडेट की खातिर मेरी भी ज़रूरत थी, तो फिर गांव में नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गांव से जब आई तो फिर मैं गई KGN स्कूल में। तो फिर वहाँ पे जब मैं बोली तो फिर कहे कि अब एडमिशन फुल हो गया है। फिर मैं बहुत स्कूल में गई पर वहाँ से मुझे नहीं लिए। फिर मैं इतना रिक्वेस्ट की कि खाली मैं एक हूँ ले लो, पर नहीं लिए KGN स्कूल में से भी। फिर मैं अलीम स्कूल नंबर 18 से पढ़ी थी, अलीम सर के पास। तो फिर सर से मैं बोली ये सब बात, तो सर मुझको अबरार सर से मिलाए। तो फिर मैं यहाँ पे सर अबरार सर मेरा एडमिशन यहाँ से ले लिए, तो मैं यहाँ पे आने लगी। यहाँ पे क्लासेस सब सही है? हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? सर, जैसा कि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, और हमारे निज़ाम सर एक सर है तो हमको सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे जो एजुकेशन की जो लोग है, शिक्षण अधिकारी जो है, अब उनको क्या बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सही होना चाहिए सर। बोलना चाहेंगे वो क्या क्या बोलिए? हाँ सर, यही बोलेंगे कि हम लोग को टीचर और टीचर आए, और वॉशरूम और पानी वगैरह की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और क्या आप बोलना चाहेंगे? बोलिए। यहाँ पर टीचर नहीं है कोई भी। अगर और टीचर रहेंगे तो सही रहेगा और सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक टीचर, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे ना, कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कंफ्यूजन होता है हाँ। सब्जेक्ट में। मतलब आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस सब्जेक्ट के लिए टीचर्स जो रहना जरूरी है? हाँ, मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? मुश्किल तो साइंस है, मैथ्स है। वो सब पढ़ाने के लिए भी और टीचर चाहिए। अकेले कितना पढ़ा पाएंगे। और पानी भी नहीं है यहाँ पर कहीं पे। हम लोग को पानी चाहिए रहता है तो पानी भी नहीं मिलता है। वॉशरूम की भी बहुत तकलीफ है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपको? तनवीर नाम है हमको। क्या क्या आपका गोल क्या था? आप क्या बनना चाहते हो? सर मेरा डॉक्टर बनना था, यानी डॉक्टर का सपना था। यानी सिस्टर भी बनना चाह रही तो मैं को भी बनना चाहता था, इसीलिए तो पढ़ाई की वजह से डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट कम ही पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके, और ये सब्जेक्ट का नुकसान होते जा रहे हैं। और सर इसीलिए सपने भी नहीं ढंग से पूरे हो पा रहे। आप ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो और दूसरे स्कूलों में क्या? सर गए थे दूसरे स्कूल में, तो यानी मैं मुमरा में भी था। 15 तारीख को बोले थे एडमिशन यहाँ पे होएगा, तो 15 को मैं एक्स्ट्रा गया था 10 तारीख को, तो बोलते 15 को आना एडमिशन हो जाएगा। तो मैं मुमरा में था। हाँ गया था सर। नहीं सर नहीं लिए, मैं कचड़ी पढ़ा गया था और सलाउद्दीन में गया था। सलाउद्दीन में भी खाली ये बोले कि नहीं हो पाएगा आपका, बहुत लेट आए हो बस। और बोलते फिर दूसरे एडमिशन और अगले साल आओ। सर यहाँ पे मतलब यहाँ का एरिया भी थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे खिड़की पूरी पैक हो जाती है, क्योंकि यहाँ के सब लड़के ना पत्थर मार के बहुत ख़राब कर दिए, कुर्सी उर्सी सब ख़राब कर दिए हैं। तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे खिड़की भी पूरी टूट गई है, अच्छी थी, इसके लिए पैक हो गया है। यहाँ पर पढ़ने के लिए भी बहुत परेशानी होती है, सब डिस्टर्ब करते हैं। यार एक मेरा दोस्त नौजुवान में गए स्कूल में 9वीं जमात में, तो उसने टीचर बोले 2 महीने के बाद आना। तो हम सोचा मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। सोचा एक मेरे घर के लिए स्कूल खुली है, निजाम सर पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर लिखा ले तो मेरी पढ़ाई और अच्छी बढ़ेगी। तो वैसे अच्छी पढ़ाई हो रही है, तभी मैं यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। और कितने टीचर पढ़ाने आते हैं आपको? नहीं, एक ही सर है। एक ही सर? क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था, जैसे ये इधर स्कूल के लड़के लोग यहाँ पे रहते हैं सर, उन लोग की आदत ये अच्छी नहीं है सर। यहाँ पे आते हैं, मतलब देखते हैं, इधर बहन लोग भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसे ये आदत। हाँ सर, झाँकते आते इधर, गाली झगड़ा करते हैं। मेन मसला इधर आके गुटखा थूकते हैं। यहाँ पूरा गेट उस दिन तोड़ देते, खिड़की उड़की, और उस दिन पूरी लादी उदी तोड़ देते सर। और सर मेन मसला, और सर हम लोग को टीचर भी नहीं आ रहे। हम लोग को एक ही सर पढ़ा रहे सर। हम लोग को अभी पूरी सब्जेक्ट का 8 टीचर चाहिए हम लोग को, और एक ही सर पढ़ा रहे हैं हम लोग का। और पढ़ाई नुकसान हो रहा है, साइंस का और चीज़ का नुकसान हो रहा है सर। इसलिए हम लोग बोल रहे थे सर हम लोग को टीचर चाहिए।
सर हमको टीचर की ज़रूरत है क्योंकि हमारे सर जुमा के दिन अपनी स्कूल नंबर 103 में चले जाते हैं, तो जुम्मा के दिन हमारी छुट्टी हो जाती है, इसलिए सर हम लोग को टीचर की ज़रूरत है। और सर बहुत सी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि हमारे सर खाली अकेले पढ़ाते हैं, तो मतलब और भी टीचर रहना चाहिए कि सब सब्जेक्ट हो सके। खाली हमारे सर है तो खाली मैथ्स पढ़ाते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाता, उतना टाइम भी नहीं रहता है। 8 बजे की स्कूल है, मतलब 1 बजे तक के सब पढ़ाते हैं। हमारे निज़ाम सर है, हम लोग 9th क्लास के बच्चे लोग हैं, हमारे यहाँ निज़ाम सर है, वो खाली मैथ्स ही सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं और मतलब वो पूरी कोशिश करते पढ़ाने के लिए, लेकिन वो कितना पढ़ा पाएंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे ना, और भी सब्जेक्ट है। वो हम लोग ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये एक सब्जेक्ट का मांगते हैं। हर महीने हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 500 रुपये देंगे तो कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। हम लोग बहुत गरीब घर के बच्चे लोग हैं, हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे। और हमारा भी कुछ सपना है, हम भी कुछ बनना चाहते हैं ताकि हम लोग भी आगे बनकर सबको दिखा सके कि हम लोग भी बन सकते हैं। हमारे लिए हम चाहते हैं कि आप लोग टीचर दीजिए और भी, ताकि हम लोग कुछ बनकर दिखाएं और गरीब लोग को हिम्मत मिले कि हाँ सब पढ़कर कुछ बन सकते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। जैसे मैं बनना चाहती थी टीचर, लेकिन यहाँ देखो टीचर की तकलीफ है। हम लोग कैसे टीचर बनेंगे? जब टीचर बनेंगे तभी तो और बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए टीचर आए, हमको अच्छे से पढ़ाए ताकि हम भी कुछ बन सके, आगे लाइफ में बढ़ सके और गरीब लोग को मोटिवेशन मिले ताकि वो भी कुछ कर सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके और भी ज़्यादा। यहाँ बनना चाहता हूँ, इधर कोई टीचर नहीं है, एक है निजाम सर, वो मैथ्स के टीचर है, इधर बहुत कंफ्यूज हो जाते सब, इसीलिए मुझे टीचर चाहिए, हम सबको टीचर चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? मैथ्स, सिर्फ मैथ्स। निजाम सर ने मैथ्स पढ़ाते और कोई सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश पढ़ाते सर। पढ़ाते? हाँ। और कौन सा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस। कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए? कितने साइंस, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इन सब के टीचर चाहिए सर। तो ये है हालात यहाँ पर, काफ़ी बुरे गंभीर हालात है। बच्चों के बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ, कोई बच्चे बनना चाहते हैं, कुछ बच्चियाँ तो टीचर बनना चाहती है सिर्फ इसलिए कि वो अपने कौम का भला कर सके और ऐसे बच्चों को पढ़ा सके जो इनकी तरह से, जिनको टीचर अवेलेबल नहीं है। हमारी प्रशासन से और हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी कोई टीचर इनके लिए अपॉइंट करे ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। धन्यवाद।